Dear students, yesterday in the last lecture we studied carbocation C plus carbanion C minus and free radical C. I have written the details as per yesterday's teaching. They are still on there on the board. And stability of carbocation we will take first. Before discussing this, you must know, you need to know, बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे होती है जब किसी चीज़ को पढ़ना होता है तो उससे पहले एक एलिमेंट्री पार्ट होता है जिसके बिना वो पूरा नहीं होता, और वो पार्ट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो, हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्या डिस्कस करना पड़ेगा? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इंक्रीजेस। बेटे देखो, जो पड़ोसी कार्बन पे अपना नेगेटिव चार्ज दे या उसके चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दे, प्लस प्लस मैंने बढ़ाओ, विच इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी ऑन एडजेसेंट कार्बन। जो पड़ोसी कार्बन का वो कौन बढ़ाएगा? जो खुद इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन नीचे होगा वही तो बढ़ाएगा। और हमारे पास जब हम किसी कार्बन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, 4 H H H H H H, तो एक कार्बन के पास यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 ऑर्बिटल में p करेक्टर है 75%। एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट याद रख लीजिए, जितना पी करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। सो पी करेक्टर 75%, एस करेक्टर 25%, और मोर इज द p character of hybrid orbital more is the electron donating power, effect, not power, effect। ये इफेक्ट है, ये चार्ज को ट्रांसफर नहीं करता, चार्ज को देने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे मैंने किसी से हाथ मिलाया, उसने मेरे हाथ को खींचा, बस थोड़ा सा खींचा, ये उसका प्लस साइड है। उसने मेरे से खींचा तो मेरे पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उस पर ज़्यादा हो गए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज नोन एज, जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया कि द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इंक्रीजेज द चार्ज डेंसिटी ऑन एडजेसेंट कार्बन। लेकिन यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर रहा है? यहाँ तो आप स्पेशल केस ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू मोर पी करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, more p character of hybrid orbital। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, किसी कार्बोकेटाइन पे कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वो शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
उसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब देखिए आप, हमारे पास एक कार्बोकेटाइन ये है जिसमें एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बोकेटाइन ये है जिसमें दो कार्बन है, और एक कार्बोकेटाइन ये है जिसमें तीन CH3 है। तीनों के तीनों CH3 क्या है यहाँ पर, sp3 चार सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं बच्चे। sp3 sp3 sp3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। आपको अभी बताया ना कि sp3 में p कैरेक्टर 75%, जितना p कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की क्षमता रखेगा। और यहाँ पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव, इंडक्टिव मैंने किसी के ऊपर चार्ज को इंड्यूस करना, किसके कारण, अपनी देने की प्रॉपर्टी। अपनी देने की प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर p कैरेक्टर 75% है। और यहां पर 1 प्लस आई ग्रुप, यहां पर 2 प्लस आई ग्रुप, 2 प्लस आई ग्रुप्स, और यहां पर 3 प्लस आई ग्रुप्स। तो इसके, इस पे भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है। यहाँ पर एक ग्रुप, यहाँ दो ग्रुप, यहाँ तीन ग्रुप। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपको देने वाले तीन आ जाएं तब आप ज़्यादा स्टेबल होंगे, या दो आ जाएं तब, या एक आ जाए, या कोई ना रहे। जितने ज़्यादा पैसे देने वाले ग्रुप होंगे उतना आप स्टेबल हो जाओगे। पर कार्बन के प्लस को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और आवश्यकता होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 प्लस आई ग्रुप। सो as plus I effect increases, as plus I effect increases, stability of carbocation increases, stability of carbocation increases। तो 3 डिग्री क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसको देने वाले तीन ग्रुप हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और हमारे पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल में भी तो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट तो उसका भी पूरा नहीं है, ऑक्टेट तो उसका भी पूरा नहीं है, उसको भी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, उसको भी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। जिसको भी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल गया तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर यहाँ पर 3 प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई, यहाँ 9 प्लस आई। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इसको भी इलेक्ट्रॉनों की जरूरत, इसको भी जरूरत, इसको भी जरूरत, इसको भी। तो स्टेबिलिटी ऑफ tertiary carbocation free radical is greater than 2 degree free radical, greater than 1 degree free radical, greater than methyl, because plus I effect decreases. Induced का एक और मतलब भी है। Induced का मतलब है मेरे कारण एक पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन मिले, पड़ोसी ने पड़ोसी को दिए, पड़ोसी ने फिर पड़ोसी को दिए,
तो ये इंड्यूस्ड इफेक्ट 3 कार्बन तक चलता है। कैसे, वो देखिए अब आप। हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है ये, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां तक का प्रभाव आएगा इसके ऊपर, यहां तक का। इंड्यूस्ड मैंने ट्रांसफर्ड, इंड्यूस्ड यानी कि इसका प्लस का इफेक्ट यहाँ पे इंड्यूस, इसका दोनों का मिला के यहाँ, इन तीनों का मिला के यहाँ 3 कार्बन तक। Induced effect is up to 3 carbon atoms in the chain. 3 कार्बन एटम तक ये प्रभाव रहेगा। अब आपसे कहा गया, इसी चीज को हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। यहां 4 कार्बन, ये भी 4 हो गए, यहां पर भी 4 हैं, लेकिन एक चेंज हो गया। एक चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि यहां पर ये इसको ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। यहां 4 प्लस आई है, लेकिन यहां का प्रभाव यहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसका प्रभाव यहां पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। इसका प्रभाव तो आएगा ही, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। तो एक कंसेप्ट क्या आ गई, नियरर इज द प्लस आई इफेक्ट, नियरर इज द प्लस आई इफेक्ट। बार बार प्लस आई इफेक्ट को अपने माइंड में रिवाइज करते रहिए। व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? Plus I effect is electron donating effect. Why? Because of sp3 hybridization. Electron donating effect. और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इधर आया, इधर आया, ये भी आएगा, इसका प्रभाव भी यहाँ पहुंचेगा, इसका भी यहाँ पहुंचेगा, इसका भी। लेकिन ज्यादा प्लस आई कहां पहुंचा, जहां पर एक और प्लस आई इसके नजदीक था, ये इससे दूर हो गया। तो प्लस आई का इन सब में ए बी सी, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट कहां है, जहां पर प्लस वाले कार्बन के आसपास नियर से नियर कार्बन ज्यादा है, sp3 वाले। जहां पर प्लस वाले कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा sp3 कार्बन ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा कहां है, ये वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए। बी में बहुत नजदीक है, इसका भी, ये इसके लिए सेकंड हो गया, ये इसके लिए थर्ड, ये इसके लिए फोर्थ है, इसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पहुंचेगा। ये इसके लिए थर्ड, लेकिन इससे तो दूर है ना, इसका प्रभाव यहाँ पर इसके मुकाबले कम होगा, इसका प्रभाव यहाँ पर इसके मुकाबले कम होगा। तो स्टेबिलिटी इज बी इज ग्रेटर देन सी। पहला पॉइंट नियरर, दूसरा पॉइंट मोर इज द प्लस आई इफेक्ट। और ये बात और सुन लीजिए, ये प्लस आई इफेक्ट, एक बात और सुन लीजिए, ये प्लस आई इफेक्ट सिग्मा बॉन्डेड इफेक्ट है। इट इज सिग्मा बॉन्डेड इफेक्ट। हमने कहीं पाई बॉन्ड बनाया, कहीं कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। और sp3 कार्बन में तो वैसे भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, sp3 कार्बन में। सिग्मा प्लस आई इफेक्ट इज ऑफ sp3 ऑर्बिटल। और sp3 ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिडाइज्ड। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसलिए प्लस आई इफेक्ट इज
plus I effect is a sigma bonded effect. Is a sigma bonded effect. ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. sp3 ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज्ड है. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इट इज ए प्लस. ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये sp3, ये sp3 ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है sp3, ये दे रहा है अपने sp3. और एक बात और, जिस कार्बन पर sp3 ऑब्जर्व करना है उसका ऑर्डर भी सुन लीजिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. नंबर 5, CH3 is greater than CH2, greater than CH, greater than C. ये प्लस साइन इफेक्ट का ऑर्डर है. अब कैसे? ये इफेक्ट ज़्यादा करेगा या ये ज़्यादा करेगा? ये वाला ज़्यादा करेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है. अगर 3 कार्बन है जिस पे sp3 है, उनमें से एक कार्बन पे CH3 है, एक में CH2 और बाकी 2 एटम और है, और एक में CH, तो जिस पे H ज़्यादा होंगे उसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा. क्यों होगा? उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न कि जितने CH के बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी तो ज़्यादा होगा. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.26. ये स्पेशल पॉइंट है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.10. लेकिन अगर 3 CH आ गए तो ये छोटा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा.